हेलो एवरीवन, दिस इज़ रत्नाश्री। तो आज पूरे इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप एक चर्चा का विषय बना है। ये आग की तरफ फैला हुआ है। कई सारी महिलाएं आगे बढ़कर लिव इन रिलेशनशिप का सपोर्ट कर रही हैं। खासकर दिशा पटनी की जो सिस्टर है खुशबू पटनी के वीडियो के बाद, खुशबू पटनी एक बहुत ही बड़ी इन्फ्लुएंसर है और वो बढ़ चढ़ के लिव इन रिलेशनशिप का सपोर्ट कर रही हैं। तो मेरा आज का वीडियो उन लोगों के लिए है, उन महिलाओं के लिए है या फिर उन पुरुषों के लिए भी है जो लिव इन रिलेशनशिप का सपोर्ट कर रहे हैं। आप लिव इन में रहना चाहते हैं तो बेशक रहे, लेकिन वो प्रॉपर लिव इन होना चाहिए। प्रॉब्लम तो तब होती है जब आप दो संस्कृति को मर्ज करने की कोशिश करते हैं, पाश्चात्य संस्कृति एंड भारतीय संस्कृति। और जब हमारे संस्कृति पे आँच आएगी तो हमारे संत तो बोलेंगे ही। संत थप्पड़ तो नहीं लगा सकते ना, वो अपने विचारों के द्वारा ही समाज को सुधारने में लगे होते हैं। और अगर हमारे भारतीय संस्कृति पे खरोच आएगी तो आपको संतों की वाणी का प्रहार भी सहना पड़ेगा। वो लिव इन रिलेशनशिप से भारतीय संस्कृति को क्यों ठेस पहुंचती है? क्या लिव इन भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है? अगर ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा है तो इसका हिंदी अनुवाद क्या है? अरे हिंदी तो छोड़े, आप इसका पंजाबी, गुजराती, मराठी, राजस्थानी, कोई भी भाषा में, जो कोई भी भारतीय भाषा है उसमें लिव इन का अनुवाद करके बताएं। ऑफ कोर्स लिव इन रिलेशनशिप एक इंग्लिश वर्ड है और ये इंग्लिश सभ्यता और इंग्लिश संस्कृति की देन है। अगर इन अंग्रेजों को आपकी तरह फैसिलिटी मिले, यानी कि भारतीय नौजवानों की तरह फैसिलिटीज मिले, ये कभी भी लिव इन में ना रहे, वो सीधा विवाह कर ले। मैं इन अंग्रेजों के देश में दशकों से रहती हूँ, तो मुझे इस लिव इन को समझने का, जानने का बहुत ही करीब से मौका मिला है, जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपको लिव इन में रहना है तो आप इस तरीके के लिव इन में रहिए। वो इंडिया में रहकर जो आपको बातें पसंद आती है उसे आप अपना लेते हैं, जो विदेशी बातें आपको पसंद आती है उसे अपना लेते हैं। सो दो संस्कृति को मर्ज करके आप इंडिया में बवाल खड़ा करते हैं। तो ये अंग्रेज लिव इन में क्यों रहते हैं? ये विवाह क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके परिवार के सदस्यों को उनके विवाह की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। जब ये अंग्रेज के बच्चे 10 साल पार करते हैं, 12 साल के, 13 साल के, 15 साल के होते हैं, तो माँ बाप प्रे करने लगते हैं कि जल्दी से उन्हें कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिल जाए। जब उन्हें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिल जाता है तो ये बहुत खुश हो जाते हैं। अगर इस एज में ना मिले, ये 20 से 25 साल के हो जाएंगे, तो इन्हें कोई भी सूटेबल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सब पहले ही ले लिए जाते हैं किसी न किसी गर्ल या बॉय के द्वारा। तो इसलिए ये यंग एज में ही ढूंढ लेते हैं और उनके माँ बाप प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो मेरे बच्चे को कोई न कोई पार्टनर मिल गया। अगर नहीं मिला और वो किसी पार्टनर की तलाश में रहते हैं तो उन्हें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जब भी आप किसी बेमेल जोड़े को यहाँ देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कॉम्प्रोमाइज वाला रिलेशनशिप है। इंडिया में तो लड़के और लड़कियों की विंडो शॉपिंग होती है, उनके पास 50 ऑप्शंस होते हैं। अगर इन अंग्रेजों का वश चले तो वो सीधा शादी कर ले, लिव इन में बिल्कुल नहीं रहेंगे ये। लेकिन शादी एक बहुत एक्सपेंसिव अफेयर है विदेशों में, इंडिया की ही तरह। इंडिया में तो पैसे फेंके जाते हैं, लेकिन इंग्लैंड में जेन्युइन खर्चे हैं शादी के। और कोई भी लड़के लड़की हैं जो 20 से 25 साल के नौजवान इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? दूसरा एक और भी रीज़न है, यहाँ पे शादी का डिसीजन लेने का अधिकार सिर्फ मर्दों के पास है। तो कई बार लड़कियां चाह के भी पूरी जिंदगी बैठी रह जाती हैं और वो शादी नहीं कर पाती। तो इनके रिलेशनशिप का पहला स्टेज होता है बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड बनाना। बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड के कई सालों के बाद ये डिसाइड करते हैं कि चलो हम लिव इन में रहते हैं। लिव इन में क्यों रहते हैं? क्योंकि ये शादी नहीं कर पाते हैं, इनकी मजबूरी है। आपकी तरह तो नहीं है ना कि माँ बाप लड़के ढूंढ रहे हैं, दहेज ले रहे हैं, दहेज दे रहे हैं, डिज़ाइनर कपड़े खरीद रहे हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग पे पैसे खर्च कर रहे हैं और आप मुंह फाड़ के अपने पेरेंट्स के सामने डिमांड रखते हो। कितनी अशोभनीय बात है इंडिया के यूथ के लिए। अंग्रेजों के पास लिव इन में रहने का एक और भी कारण है, क्योंकि यंग एज में उनके पास रहने का जगह नहीं होता है। जब उनके बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप भी चाहते हैं कि कब वो अपने
घर में जाके रहें, कब उनका घर छोड़ दें, क्योंकि माँ बाप को भी बहुत शांति चाहिए होती है। इंडिया की तरह तो नहीं है ना कि माँ बाप ने अपना घर आपके लिए पूरी ज़िंदगी खुला छोड़ा है, सारे पैसे आपके ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। यहाँ पे जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जो दो अलग अलग एकोमोडेशन में रहते हैं, दोनों की रेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो डिसाइड करते हैं कि चलो इस रेंट को बचाने के लिए हम एक साथ रहते हैं। तो यहाँ पे जो बिजली की बिल होती है, पानी का बिल होते हैं, गैस की बिल होती है, काउंसिल टैक्स होते हैं, दो के बजाय एक जगह लगेंगे। तो लिव इन में रहना इनके लिए फाइनेंशियल बर्डन कम करता है। बट आपको क्या परवाह है, आपको तो इंडिया में सब कुछ मिल जाता है। माँ बाप की प्रॉपर्टी पे आपकी नज़र रहती है, नहीं भी रहती है तो आप दहेज में घर की डिमांड करते हो, प्रॉपर्टी की डिमांड करते हो। लड़कियां भी कम नहीं है, इन्हीं लड़कियों ने तो सव्यसाची को बिलियनेयर बना दिया है। एक और भी बड़ा रीजन है लिव इन में रहने का अंग्रेजों के लिए। तो ये अंग्रेज 40 साल 50 साल साथ रह के भी शादी नहीं कर पाते, भले ही उनके पास शादी के लिए पर्याप्त रकम है, उन्होंने शायद घर भी बना लिया है, लेकिन फिर भी वो शादी नहीं करते, क्योंकि शादी करने की जो डिसीजन पावर है यहाँ मर्दों के हाथ में होती है। औरतें बच्चे पैदा करती हैं, दादी नानी बन जाती हैं, लेकिन फिर भी वो वेट करती हैं कि एक दिन हमारा पार्टनर आएगा, घुटनों के बल पे रिंग लेके आएगा, प्रपोज करेगा, विल यू मैरी मी। उसमें से 95% के लिए एक सपना ही रहता है, 5% शायद शादी कर ले। तो यहाँ पे मैं आपको अपनी फ्रेंड मिशेल की कहानी बताऊंगी। मिशेल को शायद आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा है, वो 50 की ऊपर हो गई हैं, वो नानी और दादी दोनों बन गई हैं। मैं उससे अक्सर पूछती हूँ, एनी प्लान फॉर योर वेडिंग? उनका यही कहना होता है कि आई डोंट नो व्हेन स्टीव इज गोइंग टू प्रपोज मी। तो ये हालत है अंग्रेज औरतों का। लिव इन का दो जो रीजन है अंग्रेजों के पास, पहला कि उनको अपने अर्न किए हुए पैसे नहीं होते हैं शादी के लिए, अर्न करते करते उनकी उम्र निकल जाती है। दूसरा कि शादी का फैसला सिर्फ मर्दों के हाथ में होता है। तो ये जो भारतीय लड़कियां उछल उछल के कह रही हैं कि लिव इन में रहना क्या बुरा है, भाई अगर आप में भी ऐसी क्षमता है तो आप लिव इन में रहिए ना, ट्रेडिशनल वे में अंग्रेजों की तरह लिव इन में रहिए, अपने पैसे अर्न करिए, अपना घर बनाइए और अपने पार्टनर को हक दे दीजिए कि वो डिसाइड करेगा एक दिन कि आपको वो पत्नी बनाने लायक समझता है कि नहीं। बड़े शौक से लिविंग में रहिए। मैं आपको अपने एक बहुत ही क्लोज रिश्तेदार की कहानी सुनाती हूँ। पहले तो उनके बच्चे लिव इन में 2 साल रह लिए। जब उनको लगा कि चलो अब शादी कर लेना चाहिए, तो पेरेंट्स के पास गए कि हमारी शादी अरेंज कर दो। उस शादी में करोड़ों का दहेज इन्वॉल्व हुआ, सारी चीज डिजाइनर हुए। फिर लड़की की ये डिमांड थी कि मुझे वो प्रपोज करने वाला भी पार्ट चाहिए। अब उस लड़के को कहा गया, प्रॉपर एक्सपेंसिव एंगेजमेंट के बाद उस लड़के पे प्रेशर आया, तो तुम उसे रिंग ले जा करके प्रपोज करो पब्लिक प्लेस पे। वो लड़का लाखों की रिंग लेके गया प्रपोज करने के लिए। वो प्रपोज किया, लड़की ने रिंग पहना, सारे वीडियोग्राफी हुए, सोशल मीडिया पे पब्लिश किया गया। और बाद में पता चला कि उस लड़की ने उस रिंग को बदल दिया है, क्योंकि उसका कहना था कि उस रिंग में जो डायमंड था वो छोटा था। तो उसने उस रिंग को अपनी होने वाली मदर इन लॉ को लौटा दिया। अपने पेरेंट्स, जो उसके पेरेंट्स काफ़ी रिच हैं, उन्होंने कहा कि हमें बड़े डायमंड वाला रिंग चाहिए। अब वो बड़े डायमंड वाला रिंग लेके बड़े शान से सबको कहती है, दिस इज़ माई प्रपोजल रिंग। सो ये सब नाटक नहीं है तो क्या है? विदेशों में ये सब चोचले नहीं होते। जब इनके पास शादी के लाख पैसे हो जाते हैं तो मर्द एक सस्ती सी रिंग लेके पहुंच जाता है शादी को प्रपोज करने के लिए। ये लोग शादियों में पैसे फेंकते नहीं, अपनी सारी सेविंग को वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने में खर्च करते हैं। ये बैंक बैलेंस भी नहीं रखते अपने बच्चों को देने के लिए। तो ऐसा होता है लिव इन। आज जो भारतीय नौजवान पाश्चात्य संस्कृति से लिव इन रिलेशनशिप की कॉपी करते हैं, क्या लिव इन की सच्चाई जानते हैं? उन्हें लगता है कि अच्छा विदेश के लोग बहुत मॉडर्न हैं, वो लिव इन में रहते हैं, हम भी लिव इन में रहेंगे। ठीक है, लिव इन में रहो, लेकिन अपने माँ बाप के पैसे से अपनी शादी मत करवाओ, दहेज मत लो। माँ बाप की जायदाद पे जो आपकी निगाहें गड़ी होती है, कुछ बच्चे तो माँ बाप की एज काउंट करते रहते हैं कि कब इस दुनिया से जाएं, इनकी प्रॉपर्टी मेरी होगी। विदेशों में तो बच्चे को एक भी पैसे माँ बाप से नहीं मिलता। जब वो
15-16 साल के होते हैं, पार्ट टाइम जॉब करके वो अपनी स्टडीज़ को पूरा करते हैं, जॉब ढूंढते हैं, जॉब मिलने के बाद वो पैसे सेविंग करते हैं, घर बनाते हैं, और जब उनके पास शादी के लिए पैसे हो जाते हैं तो वो विवाह करते हैं। माँ बाप भी कोई सेविंग जमा करके नहीं रखते, वो अपने पैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ पे स्पेंड करते हैं, वो हॉलीडेज़ बहुत जाते हैं, साथ में उनकी जो हॉबीज़ है उस पे खर्च करते हैं। अगर उनके पास घर रह गया तो वो जब बूढ़े होते हैं तो ये घर काउंसिल को चला जाता है, वो काउंसिल को दे देते हैं, और उस घर की जो आमदनी है, उस घर के जो सेल प्राइस हैं, उस सेल प्राइस से काउंसिल वाले इन पेरेंट्स को सोशल सिक्योरिटी प्रदान करते हैं, यानी कि उनको जो ओल्ड एज में सुविधाएं मिलती हैं, केयरर्स मिलते हैं, रहने को वृद्धाश्रम ओल्ड एज होम मिलता है, ये सारे उसी घर के कारण आता है जो पेरेंट्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई से खरीदा है। तो यहाँ पे बच्चों को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलती। इंडिया में बच्चों को सब कुछ चाहिए, लिव इन रिलेशन चाहिए, दहेज चाहिए, घर चाहिए, माँ बाप की जायदाद चाहिए, एक्सपेंसिव वेडिंग चाहिए। तो अगर आप विदेशी बनना चाहते हैं, लिव इन में रहना चाहते हैं, तो आधी अधूरी क्यों, पूरी तरीके से आप लिव इन में रहिए। क्या आपको मंजूर है? एट द एंड मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो शेयर विद दोज पीपल हु आर इन लिव इन रिलेशनशिप और हु सपोर्ट्स लिव इन। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्ते।